जी। उसमें आम आदमी गेट पर इकट्ठे खड़े कराएंगे, 5-5 आदमी लठ लेकर, बाहर का तो जमा नहीं पड़ने देंगे जी। शासन या प्रशासन को टाइम देंगे बतला के हम कमेटी के जितने साथी हैं जी। भाई हफ्ता का 10 दिन का इतना कि बस 22 साल का इसका टेंडर छोड़ दिया। यहाँ भिवानी का शहर का तो कचरा पड़ता ही था, यहाँ पे भुवानी खेड़ा, लोहारू और दादरी का कचरा भी आएगा। तो इन चीज़ों को देख साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़। और भाई भिवानी नहीं पूरे हरियाणा में ये मुद्दा है कि शहर के आसपास जो डंपिंग यार्ड बने हैं वहाँ पर कूड़े के ढेर लगातार पनप रहे हैं और आसपास रहने वाली जो आबादी है उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है, चाहे बीमारियों की बात करें या फिर बदबू और वैसी परेशानियों की बात करें। और ऐसा ही मसला एक भिवानी में सामने आया है। दादरी ऑटो मार्केट के पास जब दादरी रोड से जाते हैं तो अलवास जो पंचायत है वहाँ पर एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है जहाँ पर लोगों की नाराजगी है यहाँ पर कूड़ा डालने की वजह से, और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन का जो कारण है वो ये है कि प्रशासन ने दादरी का, भवानी खेड़ा का, आसपास के कूड़े की मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर ही वो सारा कूड़ा डाला जाएगा। तो भाई बहुत बड़ा इशू है। भिवानी डंपिंग यार्ड एक प्रकार से पूरा बन जाएगा अगर यहाँ ये सारा इलाका ख़राब हो जाएगा। काफ़ी ज़मीन है तो लोगों की एक संशय है मन में भाई है कि हमें बीमारियों से बचाने के लिए इस पूरे उसको रोकना। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम संजय भाटी, मैं गांव अलवास से हूँ जी। ये हमारे चौगामा प्रधान और सुभाष भाई और गांव अलवास की पंचायतों ने, आसपास के सभी गांवों ने एक निर्णय लिया है कि ये जो कूड़ा यहाँ डला हुआ है भिवानी शहर का ही बहुत ज़्यादा था और अदर शहरों का यहाँ कूड़ा रहा है। इससे हमारे आसपास की कॉलोनियाँ और शहर और गांव के जो लोग हैं बहुत दुखी हैं। इसकी ऐसी हवाएं चलती दूषित बीमारियां फैल रही हैं। हम चाहते हैं कि इससे हमारे को सरकार छुटकारा दिलाए। अगर सरकार अपनी अनमानी करेगी तो हम अपने धरने के थ्रू और अपनी अलग अलग कुछ भी जो हमारी सोच विचार करके हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे लंबे समय तक। तो ये बताइए, जब शुरुआत में कूड़ा डाला गया, जब पता नहीं था डंपिंग यार्ड बनेगा, जब ये छोटा था, मामूली सा था, जब ये बोले कि कमेटी जो प्रधान थे उस टाइम उन्होंने क्या हुआ कि ये कूड़ा डलवाने का यहाँ पे काम किया था कि बोले हम 4 दीवारी बड़ी बड़ी करवा देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बातें चली थी। हम 15 से इसके साथ लगे हुए हैं। जब यह मुख्यमंत्री जी आए थे अनाज मंडी में तब उन्होंने बोला था कि यहाँ कोई कूड़ा नहीं डलेगा, यहाँ एक बड़ी ऐसा पार्क बनाएंगे। तो उसके बाद में पीछे चौगामा पंचायत एडीसी से भी मिली थी, उसमें क्या निर्णय रहा? चौगामा पंचायत उन्होंने आश्वासन दिया आगे भी देखो अभी तो एकदम नहीं हो सकता, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश सरकार कुछ नहीं करेगी। ये धरने चलते रहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे और हम इस मनमानी को होने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए ये बड़ी बात है भाई, आपको दिखा दें कि कवर करना होता प्रॉपर। अगर आप कहीं डंपिंग यार्ड बना रहे हो जो आबादी रहित जो इलाका है वहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से दीवारों से कवर करना होता है। और सरकार दावा तो कर रही है कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कूड़े की छटनी अलग अलग प्रकार से होकर के समाधान हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ भिवानी में ऐसा नहीं है। लगातार कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं दूर दूर तक, कई एकड़ तक, और ना ही प्रॉपर तरीके से कवर कराया गया। आपका नाम बताओ जी। मेरा नाम रामकृष्ण अलवास है, मैं चौगामा खाप का प्रधान हूँ जी। हाँ जी। जो ये सरकार है ये डंपिंग पॉइंट यहाँ बना रखा है जी तो शुरू में तो ये छोटे लेवल पर थे। जब आप कह रहे थे कि ज़मीनी क्वार करी तो आप क्यों जागरूक नहीं हुए जी? तो छोटे लेवल पर थी, जमींदार यहाँ से उठा के अपने खेत में खाद डाल दिया करते, लेकिन अब यूरिया DAP का युग चल गया तो यह डंपिंग पॉइंट भिवानी का तो ये पड़े था जी। जो भी कचरा था भवानी खेड़ा, दादरी, लोहारू और इन शहर का और अटैच करे हैं जी। इससे हमारे गांव में आसपास जो भी बस्ती हैं जो दमा का मरीज है वो रिश्तेदारी में भेजने पड़े हैं। सर्दी में खासकर ये इस मौसम में, बारिश के मौसम में रिश्तेदारी में भेजने पड़े हैं, दूर कहीं राजस्थान कहीं यहाँ, यूँ उन मुश्किल हो जाती है। तो इसी को देख के वो हमें भी गाली देते हैं, तुम क्या के चौधरी हो कि तुम्हारे बच्चे भी खराब होंगे आगे, हम बीमार हो रहे हैं। तो हमें ये सब की बात सुन के ये हमने फैसला लेना पड़ा कि भाइयों बाहर का तो 1 तारीख को जो गिरने का इनका जो प्रोग्राम है जी, उसमें हम आदमी गेट पर इकट्ठे खड़े कराएंगे, 5-5 आदमी लठ लेकर, बाहर का तो जमा नहीं पड़ने देंगे जी। शासन या प्रशासन को टाइम देंगे बतला के हम कमेटी के जितने साथी हैं भाई हफ्ता का 10 दिन का इतना समाधान कर लो, इसका कहीं ज़मीनी क्वायर कर लो, बस्ती से बाहर कहीं घेरो, कोई बड़ी में घेरो, पहाड़ में घेरो, आबादी रही इलाका। भाई साहब आपका नाम बता दीजिए। मैं नगर पार्षद हूँ सुभाष तंवर जी।
और ये यहीं से पार्षद हूँ मैं। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मेरे साथ है ना हलवास गांव की पंचायत और मेरे साथी पार्षद शहर के लोग भी और चौगाम खाप भी सब हमारे साथ हो गई है। तो अब ये लड़ाई शुरू हो गई है और ये 22 साल दुर्भाग्य ये है कि भिवानी का कि बस 22 साल का इसका टेंडर छोड़ दिया। यहाँ भिवानी का शहर का तो कचरा पड़ता ही था, यहाँ पे भुवानी खेड़ा, लोहारू और दादरी का कचरा भी आएगा। तो इन चीज़ों को देखकर ये तो दिल्ली वाला पहाड़ बन जाएगा। अब तो ये 20-30 कॉलोनियों का क्षेत्र है, 4-5 गांवों का क्षेत्र है, आने वाले टाइम में 5 किलोमीटर तक मार करेगा और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, सभी लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ेगा, तो काफ़ी बीमारियां फैलेंगी। तो इसमें किसको, सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सरकार भी जिम्मेवार और अधिकारी भी, जिन्होंने इसको फिजिबल किया उन्होंने आबादी क्षेत्र से बाहर करना चाहिए काम। हमारी मांग है कि अब ये तीनों शहरों का कूड़ा यहाँ नहीं पड़ना चाहिए और इसको स्थानांतरण किया जाए आबादी क्षेत्र से बाहर। संदीप जी ये बताइए, आपका तो दूर पड़ गया वार्ड, आप क्यों कर संघर्ष में जुट रहे हो? नहीं, ये सुभाष तंवर जी है, मेरे साथी पार्षद हैं, चौगाम खाप से प्रधान जी हैं। हमने सब में मिलके अपनी वो बनाई है रणनीति जी। हमारा दूर कहाँ है, थोड़े दिन में ये नज़दीक हो जाएगा, हमारा भी ये पहाड़ बनते जाएंगे और हम भी नज़दीक आ जाएंगे। तो इस प्रकार आबादी वाले क्षेत्र में इतना बड़ा डंपिंग यार्ड होना तो शहर के लिए कितना नुकसानदायक मानते हैं? ये बहुत नुकसानदायक है। जो ये अधिकारी हैं इसके लिए जिम्मेवार है, जिन्होंने इसको यहाँ पे NOC दी, ठीक है। पोल्यूशन विभाग से मेरे को लगता नहीं कि इन्होंने NOC ली होगी, ठीक है। और आप जाके देखो, यहाँ का पानी के चेक करवा के देखो, पानी भी विषैला हो चुका है, जो जनजीवन के लिए बिल्कुल ही खतरनाक है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, अरे भिवानी को किस नाम से जानते थे संसार में? खेल के नाम से। अरे कोई खेल नर्सरी लगा देते, कोई खेल का प्रोजेक्ट लगा देते, रोजगार भी मिलता और बच्चे भी यहाँ से निकल के आते। ये दे दिया कूड़े का पहाड़, ठीक है। हम तो यही कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बारे में चेते और सरकार इसको यहाँ से आबादी क्षेत्र से कहीं भी शिफ्ट करने का काम करे। सरकार के पास आप असीम पावर है, कहीं भी एक्वायर कर लेगी, कहीं भी। वैसे भी कीमती जमीन है, मेन रोड की जमीन है। इसको आप आपके चैनल को और दिखाना चाहूँगा आपको कि एक बार दिखाएं पूरा डंपिंग यार्ड को दिखाओ। ये बताओ संदीप जी कि भिवानी के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई जो बंसीलाल जी के जाने के बाद कोई राजनीतिक सूद लेने वाला नहीं है, तो क्या शहर के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर पिछड़ने के कारण इस प्रकार की समस्याएं भिवानी को आ रही हैं? बिल्कुल, बंसीलाल जी के बाद यहाँ राजनीतिक रूप से हम पिछड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों का जागरूक होना भी ज़रूरी है। अभी तो देखो, जागरूकता ही राजनीति को आगे बढ़ाती है। लोग जागरूक होंगे तो नेता हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ जागे हैं हम सब, तो इसके बारे में, निदान के बारे में सब फैसला लेंगे। आज हमारी पंचायत थी और ये धरना प्रदर्शन था, इसमें फैसला लेंगे आगे की रणनीति का। और आप यहाँ देखो, आप खड़ा होना दूबर हो रहा है। जी बिल्कुल भाई, ठीक है। मक्खी मच्छर और एक और यहाँ समस्या है कि लोगों से यहाँ कूड़ा चुगवाया जाता है। कितना खतरनाक है। आपके वीडियो में कैद भी हुआ वो, इनसे यहाँ अंदर घुसा के 60-70 मजदूर लगा के उनसे हाथों से चुगवाया जाता है, ठीक है। ये सारे कोई कंपनी वाले सही तरीके से काम नहीं करते। इनके खिलाफ किस कंपनी के पास टेंडर है? ये श्याम एसोसिएट्स जींद के पास टेंडर है। अच्छा, हाँ जी। कहाँ की कंपनी है? ये जींद से है। जींद की हाँ। कंपनी। कितने रुपए का टेंडर है? ये 2450 रुपये टन का टेंडर है। तो ये इसमें भी राजनीतिक कुछ लोग और अधिकारियों की मिलीभगत मानते हैं? भाई NOC पास होना यहाँ पे इस यार्ड पे अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, हम पूरा उसमें नहीं कह सकते। लेकिन अगर नहीं है तो ये NOC कहाँ मिल गई? आबादी क्षेत्र के अंदर है ये क्षेत्र जी। हाँ। तो भाई लगातार ये आरोप लग रहे हैं और डंपिंग यार्ड आप देख सकते हैं भाई, फिलहाल यहाँ खड़ा होना भी बहुत दुभर हो रहा है। इतनी जहरीली हवाएं और हर साल इस प्रकार की हवाओं से आबादी तो परेशान होती है, लेकिन मजदूर भी दम तोड़ देते हैं भाई। बिना इक्विपमेंट के ऐसी जगहों पर काम कराया जाता है। आज भी भारत में अगर बात की जाए तो इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, कोई सीवरेज में, कोई कहीं कोई कहीं। और भाई जो मजदूर है जो इस प्रकार के जगह
जहरीली गैसों की जगह काम करते हैं, वो 50 साल से ज़्यादा ना जी पाते, और जी गए तो किसी काम करने लायक रह नहीं पाते। और इस साइड भाई डिग्गी है, ये देखो देख लो, पानी पीने का पानी सप्लाई होता है शहर को, अब गांव को भी जाता है, गांव को भी जाता है, बहुत खराब हो जाता है। और भाई जहर इस प्रकार से पूर्ण रूप से भाई यहाँ जहर फैल रहा है। सामने आपको दिखा दूं भाई, डंपिंग यार्ड के विरोध में धरना यहाँ पर चल रहा है। और भाई जितने भी साथी देखें भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों।